जाग रहे हैं शनि। आखिर क्या करने वाले हैं शनि? सुखों का नया दौर आने वाला है या फिर कुछ कठिन परिस्थितियां धनु राशि वालों के जीवन में आ सकती हैं? आखिर कर्मों की आंधी का क्या मतलब है? धनु राशि वालों, इस वक्त आप पर ढैया चल रही है और ढैया के बीच एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के शनिदेव आपके लिए आए हैं। यह आपके जीवन में बदलाव का एक सूचक है। यह आपके जीवन में सकारात्मकता और सुखों की एक दस्तक का समय हो सकता है, लेकिन कुछ सावधानियां आपको रखनी होंगी। कुछ चीजों को आपको सोच करके ही आगे कदम बढ़ाना होगा। देखिए, चतुर्थ भाव में शनिदेव का होना बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि 11 अप्रैल को शनिदेव उदित हो रहे हैं। अब शनिदेव चूंकि क्षेत्र के कारक कहे गए हैं। क्षेत्र कौन सा? तो घरों का सुख। हालांकि कार पुरुष की कुंडली में ये 10th और 11th के लॉर्ड होते हैं, लेकिन शनिदेव की कृपा हो तो ही संपत्ति और भूमि का लाभ मिल पाता है, यह वैदिक ज्योतिष शास्त्र कहता है। तो मेरे मित्रों, यह समय है जब अगर आपके घर में आपको लग रहा था कि तनाव का माहौल है, अगर आपको लग रहा था कि घर में सुख की अनुभूति नहीं हो पाती, तो इस वक्त शनिदेव आपके लिए एक नया वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सुख होंगे, इसमें घर जाकर के आपका मन लगेगा, परिवार के साथ बैठ करके आप वक्त बिताएंगे और परिवार में आपको सद्भाव फील होगा। पहले से ही अगर यह सद्भाव था, तो यह सद्भाव इस गोचर काल के दौरान और ज्यादा बढ़ रहा है। कारण समझिए, शनिदेव मीन राशि में है और मीन राशि के स्वामी इस वक्त उच्चाभिलाषी स्थिति में आपके सप्तम भाव में विराजमान है। और शनिदेव का यहां पर आपके सुख भाव में बैठना, माता जी को लेकर के कोई दिक्कत परेशानी थी, उनको कोई रोग था, किसी तरह की समस्या थी, उससे आपको राहत दिला रहा है। मानसिक शांति। मेरे मित्रों, वैदिक ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब ढैया, साढ़े साथी या फिर कंटक शनि या पनौती चल रही हो, तो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं शांति की कमी महसूस होती है। तो अगर आप भी ऐसा कुछ महसूस कर रहे थे, तो ढैया के बीच एक ऐसा समय आ रहा है जहां आपकी वो जो अगर शांति की कमी हो गई थी, तो शांति महसूस कर रहे हैं। मेंटल पीस आपके जीवन में लौट करके आ रही है, पहले से ही है, तो उसकी और ज्यादा महसूस वो शांति आपको हो रही है। हमारे ज्योतिष शास्त्र कहता है कि घर में सुख है, समृद्धि है और शांति नहीं है, तो ऐसे सुख समृद्धि का कोई ज्यादा लाभ नहीं होता। लेकिन घर में शांति है, प्यार है, सद्भाव का माहौल है और समृद्धि की कमी हो, यानी कि मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति की अगर थोड़ी कमी भी हो, तो भी घर चल जाता है, उसका वातावरण स्वर्ग जैसा होता है। लेकिन अगर शांति ना हो, तो आदमी को लगता है कि यार, मैं घर में सुख प्राप्त करने के लिए आता हूं, जब आता हूं तो लगता है कि यार फिर से ऑफिस चला जाऊं, मित्रों के पास चला जाऊं, बाहर चला जाऊं। अगर ऐसा आपको लग रहा था मेरे मित्रों, तो शनि का यह गोचर, शनि देव का उदित होना, यह आपके जीवन में एक नई उमंग, एक नई तरंग और एक नई चमक लेकर के आ रहे हैं। भूमि, भवन, वाहन, समझिएगा, भूमि, भवन, वाहन में से कुछ लेने की आपकी इच्छा थी। आपने तैयारी कर रखी थी कि भैया अब कुछ दिन बाद जब और थोड़े से पैसे जुड़ जाएंगे, तो या तो भूमि खरीद लेंगे या कोई मकान खरीद लेंगे या फिर वाहन की इच्छा। सबकी अलग अलग इच्छा होती है। कोई प्लॉट खरीदना चाहता है, तो कोई बना बनाया मकान खरीदना चाहता है, तो किसी की इच्छा होती है कि यार वाहन खरीदा जाए, वाहन पहले से है फिर भी नया वाहन खरीदा जाए। अगर वो इच्छा आपकी थी और प्रयासों के बावजूद भी वो आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई थी, 29 मार्च 2025 के बाद परिस्थितियां बार बार बनती तो थी, लेकिन आप खरीद पाने में कामयाब नहीं हो पाते थे, तो 12 अप्रैल के बाद का जो समय है, यह समय है कि आपकी इच्छा को पूर्ण करा सकता है। परिस्थितियां आपके पक्ष में आ सकती हैं। सुखों का भोग आपकी तरफ बढ़ सकता है। सुखों का भोग क्या? आपने भवन खरीद लिया, मकान खरीद लिया, तो आप वहां पर रह पाएंगे, आपका सपना पूर्ण होगा, आपको एक शांति का अनुभव होगा, आपको रिलैक्स मिलेगा, आपको आराम मिलेगा। ये सब चीजों के संकेत इस वक्त शनिदेव के उदित होने से आपको प्राप्त हो रहे हैं। माता जी का आशीर्वाद, माता जी से कुछ मतभेद हो गए थे, माता जी कुछ नाराज चल रही थी,
तो अब राहत की संभावना है। माता जी का आशीर्वाद मिलेगा, माता जी के आशीर्वाद से आगे बढ़ने की प्रेरणा आपको मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर के कहें तो शनिदेव की कृपा इस वक्त धनु राशि वालों के जीवन में ढैया के बावजूद सुखों का नया द्वार खोलने की दस्तक देने के संकेत दे रही है। अब देखिए, शनिदेव की जो दृष्टि है, शनिदेव चतुर्थ भाव में बैठ करके आपके सिक्स्थ हाउस को देख रहे हैं। सिक्स्थ हाउस किस चीज का है? तो रोग का है, रिपु का है, ऋण का है, आपके दैनिक संघर्ष का है, आपके करियर में जो आप मेहनत करते हैं उसका है। तो यदि आपको अभी तक करियर में आपकी मेहनत का वो परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहा था जो आप डिजर्व करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो डिजर्व करते थे लेकिन उनको नहीं मिल पा रहा था 29 मार्च 2025 के बाद में। तो यह समय है मेरे मित्रों जब आपको आपकी मेहनत का परिणाम आपके पास आता हुआ दिखाई दे सकता है। आपकी मेहनत को पहचाना जाएगा। आप जो लगातार कार्य कर रहे हैं उसका क्रेडिट इस वक्त आपको मिल सकता है। कर्ज को लेकर के परेशान थे, कर्ज उतारने की बहुत कोशिश कर रहे थे, उतारते थे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति बनती कि वो उतर नहीं पाता था, फिर किसी और से लेना पड़ जाता था। तो यह समय है कि इस वक्त आप धीरे धीरे अपने कर्ज को चुका सकते हैं। क्यों कह रहे हैं? शनिदेव की तीसरी दृष्टि अपने मित्र की राशि वृषभ राशि पर पड़ रही है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र देव हैं। शुक्र और शनि की मित्रता बताई गई है क्योंकि शनि शुक्र की तुला राशि में उच्च के होते हैं। तो जब शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि कहां डालेंगे? छठे भाव पर। तो अगर ऋण था तो उसके उतरने के भी संकेत मिल रहे हैं। हाँ, बस इतनी आपसे विनती करेंगे कि अगर कोई कर्ज है तो उसकी जो पहली किस्त आपको देनी है वो मंगलवार से देनी शुरू कीजिए। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया कि अगर मंगलवार को कर्ज जो है उसकी चाहे छोटी सी ही रकम चुकाई जाए तो कर्ज उतरने के संकेत जीवन में जल्दी जल्दी मिलने लगते हैं। अभी आगे और चीज सुनिएगा, कर्ज कोई ऐसे तो उतारा नहीं जाता कि भैया पैसे है नहीं कर्ज उतर गया, नहीं उतरता ना। उसके बारे में अभी बताएंगे कैसे वो संभावनाएं बन सकती हैं, वो परिस्थितियां बन सकती हैं। किसी प्रकार का कोई रोग था और रोग से राहत के संकेत आपको मिल रहे हैं। कॉम्पिटिटर्स अगर आपको परेशान कर रहे थे, आपके आगे बढ़ने के रास्ते में कुछ उलझने पैदा कर रहे थे, तो अब आपकी चाल और आपकी नीतियां और आपका बुद्धि कौशल इतना होगा कि आपके विरोधी, आपके कॉम्पिटिटर्स खुद ही अपनी चाल में उलझ करके रह जाएंगे। आपके बारे में तो शायद उनको सोचने का मौका भी ना मिले। उलझन तो आपके लिए वो क्या पैदा करेंगे। शनिदेव का इस प्रकार का संकेत धनु राशि के लिए इस वक्त बन रहा है। अभी मेरे मित्रों आगे सुनो, शनिदेव की दृष्टि आपके 10th हाउस पर है। जो हम असली बात कर रहे थे, कर्ज कैसे उतर सकता है, उसकी बानगी सुनिए क्या संकेत दे रहे हैं शनिदेव। शनिदेव काल पुरुष की कुंडली में 10th और 11th के लॉर्ड होते हैं। अब शनिदेव चतुर्थ भाव में बैठकर के आपके 10th हाउस को देख रहे हैं। भले ही आप पर ढैया चल रही है, लेकिन शनिदेव जब अपने घर को देख रहे हैं, अपना घर कैसे, अपना घर इस कुंडली में नहीं, धनु लग्न में नहीं, काल पुरुष की कुंडली में 10th हाउस जो कि शनि जी इसके कारक माने गए हैं, वहां पर शनिदेव की दृष्टि ये आपको पूरी तरीके से करियर में बढ़ोतरी के संकेत दे रही है। हमने क्या कहा कि जो आप काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसका प्रतिफल आपको मिलने लगेगा। ठीक है, प्रतिफल तो मिल गया, लेकिन क्या करियर में बढ़ोतरी होगी? क्या वेतनमान बढ़ सकता है? क्या प्रमोशन की संभावनाएं बनती हैं? तो जवाब है हाँ। इस वक्त शुभ संकेत बने हुए हैं। क्यों? समझिए, बुध की राशि है यहां पर और शनिदेव इसके कारक है। तो जब शनिदेव देखेंगे 10th हाउस को, तो 10th हाउस को बढ़ाने का कार्य करेंगे, क्योंकि शनिदेव अब उदित हो रहे हैं। शनिदेव की एनर्जी पुनः उनके पास वापस लौट रही है। ज्योतिष शास्त्र में जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो उसका प्रयोग नहीं कर पाते, लेकिन जब वो उदित हो जाते हैं, उदय हो जाते हैं, जाग जाते हैं, तो वो अपनी एनर्जी का यूज कर पाते हैं। क्योंकि शनिदेव का 10th हाउस अपना है, तो आपको अब अगर आपका प्रमोशन ड्यू था 29 मार्च 2025 के बाद में नहीं मिल पाया था, उसके मिलने की संभावनाएं बनती हैं। देखिए मेरे मित्रों, ये राशिफल गोचर पर आधारित है। धनु राशि के करोड़ों लोग हैं, लेकिन सबकी कुंडली अलग अलग है, सबकी ग्रह दशाएं अलग अलग होंगी। तो अगर किसी व्यक्तिगत निर्णय पर आपको पहुंचना है, तब तो आपको अपना किसी विशेषज्ञ से अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए, क्योंकि यहां पर हम गोचर की बात कर रहे हैं और वैदिक ज्योतिष शास्त्र कहता है कि गोचर का भी प्रभाव इस पृथ्वी पर रहने वाले जीवों पर पड़ता है। तो संकेत यही है कि हाँ, अब आपका प्रमोशन हो सकता है। वेतन में वृद्धि के संकेत यहां पर मिलते हैं। नई नौकरी की तलाश में थे तो वो नई नौकरी की तलाश आपकी इस गोचर काल के दौरान पूर्ण हो सकती है।
इतना ही नहीं, यह भाव जो है ये आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है। अगर आपको कहीं लग रहा था कि आप बहुत कुछ डिजर्व करते हैं लेकिन वो मान सम्मान आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो यह मान सम्मान की प्राप्ति आपको हो रही है। यदि आप राजनीति में हैं तो धीरे धीरे ही सही आप राजनीति में अपना मुकाम हासिल करने की ओर बढ़ रहे हैं। शनिदेव हर कार्य को धीरे धीरे करते हैं। शनै शनै जो चले वो शनिश्चर। शनिदेव को एक राशि को पार करने में 2.5 साल का समय लगता है और चंद्रदेव उस राशि को कुल 2.25 दिन में पूर्ण कर लेते हैं। तो चंद्र और शनि की गति में अंतर देखिए, इसीलिए शनिदेव की ढैया 7.5 कंटक शनि और पनौती चलती है मेरे मित्रों। तो यहां पर शनिदेव आपके लिए एक बहुत मजबूत चीज लेकर के आए हैं कि करियर में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की वृद्धि और कमाई के नए संकेत। आप नौकरी कर रहे थे, आपको लग रहा था कि यार जितना हम कमा रहे हैं उसमें हमारे घर का खर्च पूर्ण नहीं चल पा रहा, कोई पार्ट टाइम मिल जाए, तो पार्ट टाइम मिलने की संभावनाएं आपको बनती है। आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में आपको लग रहा था कि आपकी गाड़ी धीरे धीरे आगे सरक रही है, बहुत कछुए की रफ्तार से आगे चल रही है, तो थोड़ी सी रफ्तार अब आपकी बढ़ने वाली है। यदि ब्रेक लगा हुआ था आपकी कमाई की गाड़ी पर, आपके बिजनेस की गाड़ी पर, तो वो धीरे धीरे अब रफ्तार पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि शनिदेव आपके लिए नए मार्ग खोल रहे हैं। कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते थे, उसके लिए भी संभावनाएं बन रही हैं। नए बिजनेस के लिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि यार कोई पार्टनर मिल जाए या कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो थोड़ा सा मेरे को बिजनेस में सहयोग कर दे, इससे कि मैं अपने बिजनेस को खड़ा कर सकूं। होता है ना कि यार मेरे को बिजनेस शुरू करना है, बहुत पैसों में बिजनेस शुरू होगा, मेरे पास थोड़े से पैसे तो हैं, कोई और थोड़ी सी मेरी मदद कर दे। अगर इस तरह की परिस्थिति आपके सामने थी और कोई ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिल रहा था जो सहयोग कर दे, तो अब शनिदेव के जागने के बाद ये परिस्थितियां आपके पक्ष में बन सकती है। कोई व्यक्ति आपको मिल सकता है जो आपको सपोर्ट करे या फिर आपका पार्टनर बन जाए, जिससे कि आपका व्यापार एक नए तरीके से आगे बढ़ सके। नया व्यापार शुरू होने की संभावनाएं भी यहाँ पर है और पुराना व्यापार है तो उसमें गति की संभावनाएं यहाँ पर कन्या धनु राशि वालों के लिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब एक चीज और देखिए, शनिदेव की दृष्टि आपके लग्न पर है। लग्न क्या है? लग्न है हमारा व्यक्तित्व, हमारा स्वभाव, हमारा स्वास्थ्य। अब लग्न पर शनिदेव की दृष्टि गई तो मेरे मित्रों, आप में से कितने लोग हैं ऐसे? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा इस पॉइंट पर। 29 मार्च 2025 यानी कि पिछला साल से लेकर के अब तक कितने लोग ऐसे हैं जिनको यह लग रहा था कि उनके अंदर कुछ आलस्य सा आ गया है? क्या आपको लग रहा था कि आप काम करने में कुछ डिले करने लगे? आपका मन तो करता है कि यार चलो उठ करके काम करें, लेकिन दूसरी तरफ मन कहता है यार चलो थोड़ी देर में कर लेंगे। थोड़ी देर हुई, फिर उठने का प्रयास किया कि चलो यार कर लेते हैं, लेकिन फिर दूसरा मन कहा अरे यार थोड़ी देर और सही यार, और ऐसे करते करते पता चला वक्त निकल गया। क्या कुछ इस प्रकार की आलस्य की भावना अगर आप धनु राशि के हैं तो क्या आपने अपने अंदर महसूस की? अपनी राय हमें बताइएगा। अगर आपके जीवन में कुछ इस तरह की परिस्थितियां थी तो मेरे मित्रों वो आलस्य आपका दूर हो रहा है। आपकी जो डिले करने वाली आदत थी वो दूर हो रही है। यदि आपकी डिले करने की आदत नहीं थी तो समझ लीजिए और ज्यादा स्फूर्ति आपके अंदर आने वाली है और ज्यादा एनर्जी आपके अंदर आने वाली है। और यदि आप डिले करने वाले थे, यानी कि आपको ऐसा लगता था कि मैं डिले तो नहीं करना चाहता यार, हो जाता है, आलस्य सा छा जाता है, तो ये चीजें अब आपकी दूर हो रही हैं। बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इसके बाद मार्च 2025 के बाद महसूस किया हो कमर में दर्द या फिर पैरों में दर्द की कुछ स्थिति। तो अगर ऐसा था तो उसमें भी अब आपको धीरे धीरे शनिदेव के जागने के बाद रिलीफ की परिस्थितियां मिलती हुई मेरे मित्रों दिखाई दे रही हैं। आपके स्वभाव में गंभीरता आ रही है। पहले से गंभीर थे तो और गंभीर हो जाएंगे। लोग आपकी बात को सुनेंगे, लोग आपके टैलेंट का लोहा मानेंगे, यानी कि जो भी चीजें आप कहेंगे बहुत सोच समझ करके कहेंगे। हाँ, रिजल्ट मिलने में कुछ देरी हो सकती है। वो क्यों? क्योंकि शनि का स्वभाव ही धीमे धीमे है। अब बात करते हैं मेरे मित्रों, शनिदेव आपके सेकंड के और थर्ड के स्वामी है जो कि चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। अब थर्ड के और सेकंड के स्वामी का चतुर्थ भाव में बैठना यह आपके घर के सुखों की वृद्धि करता है, ये बात तो सही है, लेकिन वो आपके सेकंड भाव के मालिक हैं। तो शनिदेव क्या कहते हैं? अपनी परंपराओं से जुड़िए, अपने परिवार के साथ बैठिए, आनंद के साथ समय बिताइए, अहंकार मत लाइए, ईगो मत लाइए,
हमने क्या कहा कि कदम सोच समझ करके आगे बढ़ाने, तो वो क्या चीजें सोचनी है? अहंकार ना हो, गुस्सा ना हो, परिवार के साथ बिछो की भावना नहीं, परिवार को जोड़ने की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो भी सेकंड हाउस में बैठे हुए, वो सेकंड के लॉर्ड का संबंध चतुर्थ भाव से बनता है, तो ऐसे में ज्योतिष शास्त्र कहता है कि आपका परिवार आपके लिए बहुत मायने रखता है। क्यों कहता है? देखिए, वैसे परिवार जो है सबके लिए बहुत मायने रखता है, परिवार की हर एक के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिवार की बात नहीं मानते, वरन बाहर की बात मान लेते हैं। जैसे उनको कोई बिजनेस करना है, कोई नौकरी करना है, तो अपने परिवार वालों से ज्यादा बात नहीं करेंगे, अपने मित्रों से पूछ लेंगे, मित्रों के पापा से पूछ लेंगे, मतलब बाहर की बात सुन लेंगे। क्या आपके साथ भी ऐसा होता था? अपनी राय हमें बताइएगा। तो मेरे मित्रों, यह समय है जब आप अपने परिवार का सहयोग लीजिए, अपने परिवार के अनुभव से अगर आप उनकी सलाह लेकर के आगे बढ़ेंगे तो शनिदेव आपके लिए तरक्की के नए मार्ग खोलने में आपका साथ दे सकते हैं। ये आपको पराक्रम की ओर ले जा रहे हैं, आपके साहस को बढ़ा रहे हैं, आपकी शक्ति को बढ़ा रहे हैं। शक्ति कौन सी? काम करने की शक्ति। लेकिन क्या कहते हैं कि भैया मैं शक्ति तो बढ़ा दूंगा, आत्मविश्वास तो दूंगा, लेकिन लालच से बचिए, शॉर्टकट से बचिए, क्योंकि लालच और शॉर्टकट शनिदेव की डिक्शनरी में नहीं। शनिदेव की डिक्शनरी क्या कहती है? सही मार्ग पर चलो, न्याय के मार्ग पर चलो। जीवन में कुछ बनना है तो अपनी राह को सही कर लो। अब मेरे मित्रों, वो चीजें जो कुछ संभावित चुनौतियां इस गोचर काल के दौरान धनु राशि वालों के जीवन में आने की संभावना बन सकती है। फोर्थ भाव में शनि, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यार आपको मानसिक शांति का आभास तो होगा, आपको लगेगा कि आपका मन प्रसन्न है, लेकिन कभी कभी परिवार की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो आदमी के मन में विचार आता है कि यार सब चीजें मुझे ही आखिर क्यों मैनेज करनी पड़ रही हैं। तो उसको ऐसे मत सोचिए कि मुझे क्यों मैनेज करनी पड़ रही है। ईश्वर हमेशा उसी पर जिम्मेदारियां देता है जो उसको संभालने में सक्षम होता है। तो ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपको इस लायक समझा कि आप सबकी जिम्मेदारियों को पूर्ण कर सको। सोच बदलनी है, सोच बदलने से जीवन का रास्ता बदल जाता है मेरे मित्र। दूसरी चीज, मैंने कहा कि भूमि, भवन, वाहन खरीदने का योग बन रहा है, परिस्थितियां बन रही है। लेकिन आपने कोई प्लॉट देखा, कोई भूमि देखी, कोई मकान देखा, फाइनल कर दिया कि भैया ठीक है ये लेना है, लेकिन उसको जब खरीदने का आपका नंबर आया तो हो सकता है थोड़ी डिले हो जाए, थोड़ा आगे बढ़ जाए। तो इससे मायूस मत होइएगा। शनिदेव ये कहते हैं कि एक बार क्लियर हो जाने दो कि वास्तव में उस मकान में कोई विवाद तो नहीं। अगर विवाद है तो शनिदेव कुछ डिले करा सकते हैं, क्योंकि शनिदेव वो जानते हैं जो हम नहीं जानते। यानी कि शनिदेव जो इस वक्त संकेत दे रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए है, उसमें बुराई नहीं। तो इन चीजों को सोच करके चिंतित मत होइए। अगर थोड़ा डिले भी हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छाई होगी। आपको इस तरह की बातों को सोचना है मेरे मित्र। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा दबाव महसूस हो सकता है, कैसे? समझिए। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, संकेत दे रहे हैं शनिदेव। जब हमारा पद बढ़ता है तो मेरे मित्रों जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, और जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो थोड़ा काम भी अधिक हो सकता है। तो ये मत सोचिए कि मेरा काम बढ़ा, सोचिए कि मेरा टैलेंट निखर रहा है, सोचिए कि आगे बढ़ने के रास्ते खुल रहे हैं। शनिदेव पॉजिटिव रहना सिखाते हैं, शनिदेव कभी भी नेगेटिव होना नहीं सिखाते। हर हाल में आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि ये वास्तव में ही पॉजिटिविटी है। जितना व्यक्ति काम करता है उतनी उसकी प्रतिभा निखरती है, उतना ही उसका अनुभव बढ़ता है मेरे मित्र। तो इन चीजों को भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि यह जो समय है यह धनु राशि के जातकों को अंदर से मजबूत बनाने का और धीरे धीरे स्थिर सफलता पाने का है। यदि आपने धैर्य और अनुशासन को बनाए रखा तो करियर, धन और जीवन स्तर में सुधार की बहुत सारी संभावनाएं यहां दिखाई देती है मेरे। शनि उदय आपको स्थिरता, परिपक्वता और वास्तविक प्रगति की ओर ले जा रहा है, क्योंकि शनिदेव जो भी देता है वो स्टेबल देता है, वो स्थायी देता है, लेकिन देता धीरे धीरे है। तो जो भी आपको धीमे लगेगा ना मेरे मित्रों, वही आगे चल करके आपके लिए मजबूत आधार बन सकता है। वो क्या उपाय हो सकते हैं जो शनिदेव की पॉजिटिविटी को थोड़ा और बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं? ऐसा सरल ज्योतिषीय उपाय मेरे मित्रों, शनिवार के दिन काली उड़द की दाल का आप दान कीजिए। किसी जरूरतमंद को शनिवार को जूते या चप्पल भी आप दान कर सकते हैं। और इसके अलावा पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। इसमें से जो उपाय आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। इस शनि की पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। सरल ज्योतिषीय उपाय हैं, शास्त्रोक्त उपाय हैं। कौन सी चीज आपके जीवन से जुड़ी हुई प्रतीत हुई,
हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में लिखिएगा जय शनिदेव, हमारी मनोकामना पूर्ण करो। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।